बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। रोगों के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी का पर्व इस समय में मनाया जाता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति के बीमार होने की, संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस दिन बासी खाने का मतलब यह है कि ये अंतिम दिन होगा जब आप बासी खाना खाएंगे। इसके बाद जो मौसम आ जाएगा, जो ऋतुएं आ जाएंगी, उनमें आप बासी खाना नहीं खा सकते। यानी शीतलाष्टमी का अंतिम मौका होता है जिस दिन तक आप बासी खाना खा सकते हैं। यह आपको सूचना दी गई है कि बस अब गर्मी शुरू है, इसके बाद बासी खाना मत खाना वरना बीमार हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद से आप बासी खाना खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप इस दिन के बाद भी बासी भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको काफी परेशान करेंगी। ठीक है ना। आप देखिए, गणेश चतुर्थी का जब पर्व होता है माघ में, तो हम तिल खाते हैं क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता होती है। अब यह है कि हमें ताजा भोजन खाना है, इसलिए बासी खाना शीतलाष्टमी के बाद आपको बंद कर देना है। यह पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है। आप देखिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी के बाद से धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। तो गर्मी में आप क्या प्रयोग करेंगे और गर्मी में कैसे स्वस्थ रहेंगे, इस बात की जानकारी आपको माता शीतला से मिल जाएगी। गर्मी के मौसम में आपको बढ़िया से साफ सफाई रखनी है। शीतल जल पीना है, लेकिन फ्रिज वाला नहीं। उनके हाथ में कलश है। मिट्टी के मटके के पानी के गुणों में और फ्रिज के ठंडे पानी में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए उनके हाथ में कलश है। तो मिट्टी के मटके का पानी पीना है, शीतल जल पीना है। और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम है। आप देखिए, माता शीतला के हाथ में नीम है, नीम के पत्ते हैं, जो बता रहा है कि गर्मी के समय में आपको नीम का विशेष प्रयोग करना है। इसके पत्तों को डाल करके नहाना है, या सुबह उठ के ब्रश करने के बाद खाली पेट नीम के पत्तों को खाना है। इससे आपको फायदा होगा। तीसरी चीज है सूप है ना उनके हाथ में, जो अनाज फटकने के, अनाज को साफ करने के काम में आती है। यानी आप अनाज खाएंगे उसे साफ करके खाएंगे। और चौथी चीज है झाड़ू, यानी साफ सफाई रखेंगे। तो देखिए, माता शीतला की पूजा आप करिए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, आरती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो समझिए कि वो कहना क्या चाहती हैं और इस समय में उनकी पूजा क्यों होती है। जब आप उनको समझ करके, उनके रूप स्वरूप को समझ करके उनकी पूजा करेंगे, तब जाकर के पुराणों का जो मंतव्य है, जो हमारे धर्म के पीछे का विज्ञान है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, मां शीतला के स्वरूप का विज्ञान क्या है वो आपको समझा दिया। मां शीतला के पीछे का तर्क क्या है वो आपको बता दिया। तो अगर आप उस तर्क को, विज्ञान को समझ लेते हैं और उसके बाद माता शीतला की पूजा करते हैं, तभी उसके फायदे ज्यादा हैं। उनके स्वरूप को समझते हैं और उनके स्वरूप के हिसाब से चलते हैं। पूजा नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा यही है कि उनके स्वरूप के विज्ञान को हम समझें। लेकिन परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली अगर हम देखें, तो माता शीतला की पूजा घरों में विशेष रूप से होती है और माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं कि माता शीतला की कृपा उन्हें प्राप्त हो, बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पारंपरिक तरीका क्या है माता शीतला की पूजा करने का, वो भी जान लीजिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करिए। आमतौर पर इस चौकोर टुकड़े पर माता शीतला की आकृति बनी रहती है, ना भी बनी हो कोई बात नहीं। साथ में उन्हें खीर का भोग लगाइए। और जैसा पहले भी बताया था कि माता शीतला को भोग लगता है बासी चीजों का, तो खीर एक रात पहले बना लीजिए, सप्तमी को बना लीजिए, अगले दिन उन्हें खीर का भोग लगा दीजिए। बच्चे के साथ माता शीतला की पूजा करें, जो भी उनके मंत्र हैं, पूजा है, वो करिए। और जब पूजा समाप्त हो जाए तो चांदी के उस चौकोर टुकड़े को लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। ये एक परंपरागत तरीका है माता शीतला की पूजा करने का। लेकिन देखिए, आप परंपरा से पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, आरती करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन माता शीतला जो समझाने आई हैं वो समझिएगा जरूर। साफ सफाई, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और साथ ही साथ बासी खाना शीतलाष्टमी के बाद आप बंद कर दीजिएगा। देखिए, माता शीतला की पूजा होती है ग्रीष्म के समय में, वसंत के समय में, जब इन्फेक्शन वाली बीमारियां, खास तौर से जो चिकन गुनिया जैसी प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, पेट की स्थिति है या चिकन पॉक्स है, इस तरह की बीमारियां, चेचक आदि बीमारियां जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, उनके होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए उनके हाथ में सफाई की चीजें हैं और नीम के पत्ते हैं जो एंटीबायोटिक गुण वाले होते हैं। गधा उनका वाहन इसलिए है क्योंकि गधा एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे चेचक नहीं हो सकती। गधा जो है वो इस बात की सूचना देता है कि माता शीतला जो हैं, उनकी जो सवारी है वो भी बता रही है कि भैया उसको भी चेचक नहीं हो सकती, यानी वो एंटीडॉट है किसी बीमारी का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सवारी को ही नहीं होगी। अगर उनके नियम का पालन करेंगे तो आपको भी चेचक नहीं होगी, आपको भी संक्रामक बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए उनका वाहन गधा बनाया गया। उनका वाहन शेर भी बना सकते थे, लेकिन शेर को तो चिकन पॉक्स हो सकता है, इसलिए समझाया गया कि संक्रमण की बीमारियां जिस जानवर को नहीं होती हैं, वो जानवर भी उनके साथ अटैच्ड है।